हजारीबाग के इचाक प्रखंड के डुमरांव गांव में शिवरात्रि के दिन दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि इस दौरान आगजनी और पथराव जमकर हुआ था। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई थी। बुधवार को हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। गुरुवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं 45 नामजद समेत 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जेल भेजे गए आरोपियों में शिव कुमार, अजीत और अशरफ मियां शामिल हैं। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एफआईआर में 24 हिंदू तो 21 मुस्लिम को आरोपी बनाया गया। प्राथमिकी में 24 हिंदू और 21 मुस्लिम को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस दौरान विशेष अभियान चलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 25 वर्षीय शिव कुमार पिता बंगाली महतो, 23 वर्षीय अजीत पिता बद्री महतो और अशरफ मियां पिता इब्राहिम मियां हैं। नामित व्यक्तियों के विरुद्ध हथियार से लैस होकर षड्यंत्र के तहत पुलिस बल के कार्य में बाधा पहुंचाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, संपत्ति को जलाने और क्षति पहुंचाने के अलावा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया है। इधर डुमरांव के पीपरटोला में पुलिस का कैंप गुरुवार को भी जारी रहा। पुलिस फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति की अपील करती दिखी। इधर हजारीबाग के डीसी नैन्सी सहाय ने बयान जारी कर लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। कहा है कि स्थिति सामान्य है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। देखिए, कल ईचाक का हमारा डुमरौन एक पंचायत है और गांव, और वहीं पे कल सुबह 2 समुदाय के बीच लाउड स्पीकर और शिवरात्रि के झंडे को लेकर बांधने को लेकर एक विवाद हुआ था और कुछ पत्थरबाजी भी हुई थी और करीब 1-1.5 घंटे उनके बीच स्कफल रहा था। लेकिन हम लोगों ने इमीडिएटली पुलिस फोर्स, हमारे सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, डीएसपी, एएसपी सभी स्थल पर पहुंचे। भारी संख्या में हमने पुलिस फोर्स भी भेजा और मामले को शांत कर लिया गया था और अभी मामला नियंत्रण में है। और कुछ जो असामाजिक तत्व जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो हम लोगों को एक सीसीटीवी कैमरे 2-3 मिले हैं जो कुछ वहाँ पे इंस्टॉल थे, तो उनके फुटेज को पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और हम लोग जो भी लोग आइडेंटिफाइड हैं उन पे हम लोग नेम्ड एफआईआर करेंगे। वो जो भी लोगों ने इस घटना को मतलब अंजाम दिया है। हम लोग सभी से अपील करना चाहते हैं, जिला प्रशासन सभी जिलेवासियों से अपील करना चाहता है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें। अभी सिचुएशन टोटली अंडर कंट्रोल है, हम लोग निगरानी रखे हैं और लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। विधायक ने विधानसभा में उठाया मामला। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने इचाक के डुमरांव गांव में हुई घटना को विधानसभा में भी उठाया। उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया कि मामले को अति संवेदनशील मानते हुए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जिले में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार के एक मंत्री द्वारा इस मामले में दिया गया भड़काऊ बयान स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। बहुत ही संवेदनशील मामला है महोदय, और जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय का बयान आता है, भड़काऊ बयान, आने वाला दिन में हजारीबाग में महोदय इंटरनेशनल रामनवमी होता है, 5 लाख लोग सड़कों में होते हैं, और इस तरह का बयान अगर माननीय मंत्री द्वारा दिया जाएगा तो हजारीबाग को संभालना मुश्किल हो जाएगा महोदय। हम विधानसभा सदन से मांग करते हैं कि कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। जो लोग इसमें दोषी हैं उनसे कठोर से कठोर सजा दिया जाए। कैसे शुरू हुआ था विवाद? पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह 8 बजे लाउडस्पीकर लगाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। उस समय विवाद को सुलझाने के लिए थाना प्रभारी संतोष कुमार घटनास्थल पर ही थे। थाना प्रभारी संतोष कुमार के साथ पंचायत प्रतिनिधि और दोनों पक्ष के दर्जनों लोग मौजूद थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस अधिकारी के सामने ग्रामीणों के बीच सहमति बनी कि शिवरात्रि को देखते हुए 2 दिन के बाद चोंगा खोल दिया जाएगा। यह समझौता एक पक्ष के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने घरों की छत और स्कूल के परिसर से पत्थरबाजी शुरू कर दी। पिछले 1 साल से चल रहा था विवाद। सामने आया है कि विवाद पिछले 1 साल से चल रहा था। बताया जाता है कि डुमरांव गांव में राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय है, जहां विशेष समुदाय के लोगों ने मुख्य द्वार में 2 मीनार का निर्माण कर दिया था। एक समुदाय के लोगों ने इसका पूर्व में भी विरोध किया था, लेकिन इस पर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले को लेकर स्थिति हमेशा तनावपूर्ण देखने को मिल रही थी। लगातार प्रशासन से मामले को सुलझाने की अपील करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसको लेकर अब प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस छावनी में तब्दील रहा गाँव।
घटना के 48 घंटे बाद भी धीरे धीरे डुमरांव गांव सामान्य हो रहा है, परंतु अंदर ही अंदर सुलग भी रहा है। गुरुवार को पूरे दिन सड़कों पर सन्नाटा रहा। गांव के युवक तो छोड़िए, वृद्ध भी सड़कों पर दिखाई नहीं दिए। महिलाएं घर के बाहर थी और घटना को लेकर पुलिस को जमकर गालियां देते हुए जिला प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने और मीनार को लेकर पूर्व में एक्शन नहीं लेने का दोष देती नजर आई।